उपनिषद और वैदिक युग अहम ब्रह्मास्मि था, मैं वह हूँ, उनकी खोज भीतर थी। उन्होंने उन विशाल आयामों की खोज की जो आंतरिक जीवन का निर्माण करते हैं। मानसिक रूप से उन्होंने शरीर को विच्छेदित किया और इंद्रियों के रूप में इसके सूक्ष्म सार की खोज की। इंद्रियों पर ध्यान के माध्यम से उन्होंने मन के गलियारों और रास्तों की खोज की। मन पर विचार करने से उन्हें उस संभावित ऊर्जा का एहसास हुआ जो उनके भीतर सुप्त थी। उस ऊर्जा को जगाकर उन्होंने चेतना की खोज की और निहित ऊर्जा को व्यक्तिगत चेतना के साथ जोड़कर उन्होंने महसूस किया कि वे वास्तव में ब्रह्मांडीय चेतना से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। यह तांत्रिकों द्वारा बहुत पहले ही महसूस किया गया था, वैदिक युग से भी पहले। वैदिक और तांत्रिक दर्शन का पूरा स्पेक्ट्रम इस बोध पर आधारित है, चाहे शैववाद हो, वैष्णववाद हो या शक्तिवाद, विषय उस पदार्थ की खोज कर रहा है जिससे मनुष्य बना है। कई 100,000 साल बाद एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, जिसके बारे में भौतिक विज्ञानी आश्चर्यजनक रूप से उसी दिशा में बात करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण सृष्टि एक समग्र संपूर्ण है और सभी जीवन, चाहे वह चेतन हो या निर्जीव, प्रकट हो या अव्यक्त, घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, आप जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, कहते हैं या करते हैं, वह अन्य स्रोतों से तरंगों के साथ मिश्रित, विलीन और टकराते हुए अनंत अंतरिक्ष में तरंगों की तरह फैलता है। यह एक बहुत गतिशील विचार है जो प्रत्येक मनुष्य को सार्वभौमिकता प्रदान करता है और जीवन को एक महत्व और स्थिति प्रदान करता है जो किसी की कल्पना और अपेक्षा से कहीं अधिक है। इतिहास के अंधेरे युगों के माध्यम से औसत आदमी ने खुद को गंभीर रूप से सीमित पाया है जब भी उसने जीवन के उन क्षेत्रों में तल्लीन करने की कोशिश की है जो इंद्रियों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और सूंघ सकते हैं। मानवीय धारणा की सीमा इसी आयाम तक सीमित है। यद्यपि मनुष्य ने अपार धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का संग्रह कर लिया है और अपने आप को काल्पनिक या वास्तविक शत्रुओं से बचाने के लिए अपार शक्ति के साथ खुद को मजबूत कर लिया है, फिर भी वह खुद को असुरक्षित और कमजोर पाता है। वह जानता है कि जीवन की अवधि कम है। जब उसे विदा करनी होती है तो वह कवच नहीं ले पाता जिसने जीवन भर उसकी रक्षा की है, उसे खाली हाथ जाना पड़ता है। तो अहम ब्रह्मास्मि की यह उद्घोषणा मनुष्य को आशा और जीविका देती है। इतना ही नहीं, वैदिक और तांत्रिक ऋषियों ने मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रकट करते हुए उदारतापूर्वक अपने ध्यान के अनुभवों को मानव जाति के साथ साझा किया है। यद्यपि मनुष्य धन, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जीता है, ये लक्ष्य केवल सीमित संतुष्टि देते हैं। भौतिक लाभ से प्राप्त आनंद में कोई स्थायित्व नहीं है। वास्तविक आनंद और चिरस्थायी आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य स्वयं को जान ले।